लेकिन वास्तव में जो जिन शासन का दर्पण मिला है वो निज स्वरूप को समझने के लिए मिला है। जिसने जिन शासन का दर्पण पा लिया उसने अपने स्वरूप को संवार लिया। अनंत काल बीत गया, रूप को संवारते संवारते संवारते, लेकिन क्या हुआ? रूप रहा क्या? टिका क्या? नहीं, वो तो दुख का कूप है। इस रूप के पीछे ही तो सारे काम गड़बड़ कर रहे हैं। अगर इस रूप से स्नेह नहीं होता तो इतने गलत काम नहीं करते। देह से नेह है इसीलिए गेह है, गेह यानी घर है। देह से जितना नेह है उतने गेह यानी घर है। घर में सारा सामान किसके लिए बताओ? शरीर के लिए है या आत्मा के लिए? सारा सामान शरीर के लिए। और फिरोजाबाद की दुकानों से, रास्ते से गुजरो, बाजार से गुजरो, तो जितना भी सामान चूड़ी से लगा करके जहाँ जो भी दिख रहा है आपको, वो सारा सामान किसके लिए है? शरीर के लिए है। होटल है, कपड़े की दुकानें हैं, ज्वेलरी है, ये सब किसके लिए है? सब शरीर के लिए। आत्मा के लिए कुछ है क्या? हाँ है तो सही। कैसे नहीं है? ये बाजारों के बीच में मंदिर है, जिनालय है, ये जिनेंद्र देव के आलय है, वो आत्मा के लिए है। आत्म स्वरूप को निहारने के लिए है, अपने स्वरूप को निखारने के लिए है, लेकिन उधर की तरफ दृष्टि जाती नहीं है। नियम है, क्योंकि बिना दर्शन किए भोजन नहीं करते, इसलिए मंदिर तो जाएंगे ही। क्यों जाएंगे? क्योंकि भोजन करना है, इसलिए जाना है। उपवास के बाद में 10 उपवास के बाद में जल्दी मंदिर चले जाते हैं। क्यों? जिस दिन उपवास किया दूसरे दिन जल्दी मंदिर चले जाते हैं। क्यों? भगवान की जल्दी याद आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि नियम जो है ना कि बिना दर्शन किए तो भोजन करना ही नहीं है, इसीलिए कर रहे हैं। लक्ष्य ठीक नहीं है, उद्देश्य ठीक नहीं है। मंदिर तो जा रहे हैं लेकिन भोजन करने के लिए जा रहे हैं। सुध परिचिदान भूदा सब विकाम भोग बंधका। कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि तुमने जिनवाणी सुनी, परिचय भी हुआ क्या? बोलो ना आप लोग। नहीं, सुनी है लेकिन अंदर तो गई ही नहीं है। सुनते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल तख्तचित्त होकर के सुन रहे, अंदर में उतरने वाले, धारण करने वाले हैं, लेकिन कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि रुचि नहीं है। रुचि नहीं है तो अंदर तक जाने का साधन ही नहीं बनता। आचार्य कुंद कुंद महाराज कहते हैं कि तुमने सुना है, लेकिन क्या सुना है? काम, भोग और बंध की कथाएं सुनी है। सुध उससे परिचित भी है। छोटे छोटे बच्चों को वही पढ़ाया जाता है। काम, भोग और बंध की कथाएं शुरू कर दी स्कूल में, कॉलेज में नहीं, स्कूल में ही चालू कर दी। छोटे छोटे बच्चों को सब विषय भोगों की कथा सुना रहे हैं, उसी में तल्लीन कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं, ये बताना बहुत जरूरी है, ऐसा कह रहे हैं। इस तरह से भ्रम डाल रहे हैं उनके जीवन में। 9-10 वर्ष की बच्ची माँ बन रही है, क्या भोगों की ऐसी गंदी गलियां भरी पड़ी है यहाँ पर इस संसार के अंदर। प्रभु देह की ओर देखना नहीं चाहता भगवान, मैं तो विदेह की ओर देखना चाहता हूँ, विदेह स्वरूप को ही बस प्रकट करना चाहता हूँ प्रभु, और इसके लिए तेरे द्वार पर आया हूँ। कुंद कुंद महाराज क्या कह रहे हैं? उन्हें पता था आज से 2000 वर्ष पूर्व कि संसार में क्या दशा होने वाली है। लोग काम, भोग और बंध की कथाओं से परिचित भी होंगे, उसको सुनेंगे भी, बहुत अच्छे से सुनेंगे। माँ बाप समझते कि बेटा बेटी पढ़ रहे हैं और उनके कुछ और ही काम चल रहे हैं। यहाँ बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए कि बेटा कुछ बन जाए, बेटी कुछ बन जाए, लेकिन पता चला कि उसने तो जैन धर्म ही छोड़ दिया, बचपन के संस्कार ही समाप्त कर दिए, कुछ संस्कार ही नहीं बचे। न जाने क्या हो रहा है। इन परिस्थितियों में